तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी तेरे दिल को दिल लगी न लगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। मैं यहाँ ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। तो बहुत दिनों के बाद हमारा व्लॉग आ रहा है। तो जो है आपको पता ही है, जैसे कि चल रहा है मौसम, जो है बरसातों का मौसम चल रहा है। तो बरसातों में सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं पकोड़े और गर्मा गर्म चाय। तो मैंने अपने लिए बनाई थी गुड़ की चाय और अपने हस्बैंड के लिए बनाई थी नॉर्मल चीनी वाली चाय। तो इन्हें कुछ भूख लगी थी तो मैंने इसलिए बना दी थी। और साथ में ही आज हमारे घर में बनी है कड़ी पकोड़ा। तो बहुत ही ज़्यादा मेरा ना कड़ी खाने का दिल कर रहा था, और खट्टी वाली, और इस वजह से मैंने दही है ना फिर इससे बाहर ही निकाल के रख रखी थी। तो एकदम खट्टी खट्टी सी है ना, बढ़िया सी कड़ी बनी है। तो आज मैंने ना कड़ी के साथ चावल नहीं बनाए हैं, खाली कड़ी ही बनाई थी। तो सोचा अगले दिन बना लूँगी कि कड़ी के साथ चावल। तो अभी रोटी ही बना लेते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की। तो कभी कभी कुछ अच्छी चीज़ खाने का दिल करता है और वही आप बना लें तो फिर तो मज़े ही मज़े होते हैं। तो मेरा बहुत ही दिनों से दिल कर रहा था कड़ी खाने का, तो मैंने आज बना ही ली। और साथ में बना ली थी गरम गरम रोटी। जैसे खाना तैयार होता है ना, वैसे मैं अपने हस्बैंड को खाना खिला देती हूँ, जिससे कि इनको, क्योंकि है ना मुझे ज़्यादा गर्म खाना पसंद नहीं है, पर मेरे हस्बैंड को ना गरम गरम ही खाना अच्छा लगता है। गरम रोटी, गरम यानी कि जो भी सब्ज़ी हो, जैसे कड़ी है तो कड़ी भी गरम करके ही खाते हैं। तो बस इसको खाने के बाद, अपना खाना वाना खाने के बाद हम सो गए थे। तो नेक्स्ट डे हम उठे थे बहुत लेट, क्योंकि छुट्टी का दिन था मेरे हस्बैंड का। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि आज तुम्हें मैं ना कचौरी का नाश्ता कराता हूँ, और लेकर आए थे वो हलवा भी लेकर आए थे, कचौरी, और मैंने बनाया था ब्रेड ऑमलेट, और मक्खन भी था। अगर मेरे हस्बैंड को मक्खन ब्रेड खाना होगा तो वो खा लेंगे, पर मैं तो कचौरी ही खाऊंगी। और ये वाली कचौरी जो होती है ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है मुझको, और मेरे हस्बैंड को भी बहुत ही अच्छी लगती है। तो आजकल का रूटीन है ना मेरा, कुछ ज़्यादा बिजी नहीं चल रहा। मैं बिल्कुल खाली होती हूँ, क्योंकि कुछ ज़्यादा काम भी नहीं है, और जो होता भी है तो वो निमट जाता है जल्दी से। सफाई करनी है, खाना बनाना है, या कुछ और भी करना है। तो इसी तरीके से मेरा पूरा दिन निकल जाता है। इस वजह से मैं कुछ शूट करने का भी दिल नहीं कर रहा था, और कुछ तबीयत सी मेरी ख़राब थी। तो अक्सर दिमाग में ऐसा होता रहता है ना, कुछ टेंशन हो रही है क्या नहीं हो रही। तो देखिए बहुत दिनों बाद आपको मानू भी देखने को मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे बैठी हुई है। तो जेंगो की अभी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, थोड़ी अभी भी उसकी तबीयत ख़राब है। हल्का सा सुधार आया है, पर हल्का सा भी उसकी तबीयत ख़राब ही है। वो देखिए आराम से बैठा रहता है चुपचाप से, और खेलता नहीं है। तो खेलता तो वैसे है ही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा है ना, कहते हैं ना घेड़ू बिल्ला है, घेड़ू है ये, बिल्कुल ही घेड़ बना दिखाता रहता है अपना। और देखिए आराम से बैठा हुआ है यहाँ पर, बिल्कुल भी यानी कि खेलता नहीं है। अगर मैं किसी चीज़ में से इसे खिलाने की कोशिश करती हूँ ना, तो थोड़ा बहुत खेलता है फिर बैठ जाता है। पता नहीं क्या हो रहा है इसको। तो यहाँ पे मानो भी आ गई थी, और ये देखिए दीवार पर है ना दोबारा सीलन आने लगी। पता नहीं क्या हो रहा है, इस दीवार पे सीलन ही रहती है। इसे मैंने कितनी बार सही करवा लिया, फिर ख़राब हो जाती है। तो आज मेरे हस्बैंड ने ना कुछ चीज़ लेकर आने वाले थे, तो मैं सोचने लगी कुछ अच्छी सी चीज़ लेकर आ रहे होंगे, शायद आइसक्रीम लेकर आ रहे हों या कुछ टिक्के, क्योंकि चटपटी सी चीज़ें अच्छी लगती हैं। पर वो लेकर आए 2 बिल्लियाँ। तो ये देखिए किसी ने हमसे मंगवाई थी कि उनको चाहिए थी, पर उनको अब नहीं चाहिए, पर अब ये आ गई हैं। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे तुम रख लो, पर मैंने बोला मेरे पास तो 2 कैट्स हैं ही, और उसके बाद हमारी मानू के भी कुछ बच्चे होंगे। तो फिर मैं इतने सारी बिल्लियों को क्या करूँगी गाइज़। तो मैंने इनसे कहा कि आप ऐसा करिए, उन्हीं को वापस दे दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा छोटे बच्चे थे। इनकी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब हो रही थी, इन्हें ना लूज़ मोशन हो रहे थे। तो फिर मैंने इनकी थोड़ी सी तबीयत ठीक करी है, इन्हें सही से खाना वाने को दिया बढ़िया करके। तो फिर इनकी 2-3 दिन में इनकी तबीयत ठीक हो गई थी, और अच्छे से खेलने भी लगे थे, आराम से बैठे रहते थे। और इनका ना पूरे गंदे हो रहे थे, इन्हें मैंने अच्छी तरह साफ़ किया था, लेकिन इनकी आइस के पास ना बार बार ना ऐसे मैल सा जम रहा था। इसे मैं ना दिन में 1-2 बार साफ़ कर रही थी, फिर भी इनकी आँख में से ना पानी सा निकल रहा था। अभी छोटे हैं ना, इस वजह से हवा लगती होगी तो शायद पानी निकल रहा हो। तो इसी तरीके से मेरा दिन निकलते जा रहे थे। और फिर एक दिन मेरे हस्बैंड ने मुझसे बोला कि कुछ उनका मीठा खाने का दिल कर रहा है। तो घर में तो कुछ मीठी चीज़ थी ही नहीं, और रवा भी ख़त्म हो रही थी, वरना मैंने हलवा बना के दे देती। तो मेरे दिमाग में आया कि चलिए मैं इनके लिए बनाती हूँ, क्या कहते हैं इनको, पूड़े भी कहते हैं, गुलगुले कहते हैं। तो मैंने इसके अंदर इलायची, गोला, किशमिश, यानी कि सब चीज़ें डाल के, सौंफ यानी कि सब पीस ली, और इसके अंदर ही मैंने बैटर में ही डाल दी थी। और ये ना एकदम क्रंची क्रंची बने थे, और गर्मा गर्म हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने खाए। यानी कि मैंने तो एक आधी खाया था, पर मैंने अपने हस्बैंड के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।